हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब आज हम मायरी के नेक्स्ट टीज़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो मायरी बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, चलें शुरू करते हैं। एनी जो है वो बहुत सख्त अपसेट है क्योंकि उसकी शादी की वजह से उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। और वो फ़ाखिर से कहती है कि फ़ाखिर, मेरे लिए मुझे तो यूँ लगता है कि लड़की होना एक बद्दुआ से कम नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है। क्योंकि उसकी सास ने उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों के बोझ डाल दिए हैं। सास ने उसको ये कहा है कि खाना तुम बनाओगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है और उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है। वो फ़ाखिर से कहती है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। कभी मुझे कहा जाता है ये ना करो, वो ना करो। तो इन पाबंदियों की वजह से वो बहुत अपसेट है। तो वो ये उसको कहती है कि मैं इन पाबंदियों की वजह से मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। और तुम्हें पता है कि मैं तो कुछ बनना चाहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट की जा रही हैं। दूसरी तरफ फ़ाखिर उसको कहता है कि देखो एनी, मैं तुम्हारे साथ जो है हर तरह का कॉपरेट करने को तैयार हूँ। जहाँ तक तुम्हें ज़रूरत होती है मेरी सपोर्ट की, तो मैं तुम्हें सपोर्ट भी करता हूँ, और पढ़ाई में भी और इसके अलावा भी। दूसरी तरफ जो सायका है, सायका अपनी माँ से कहती है कि अम्मी आप ज़रा देखें कि हबीब जो है वो मुझे निकाल रहा है घर से। तो सायका की माँ कहती है कि देखो बेटा, मेरी बात सुनो, लड़कियों का असल घर उनका ससुराल होता है। तुम्हें मैके में नहीं रहना चाहिए, और अगर हबीब तुम्हें निकाल भी रहा है तो वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देकर निकाल रहा है, तुम्हारे साथ वो कोई ज्यादती नहीं कर सकता। अब ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने घर जाकर रहो अपने मियाँ के साथ, क्योंकि इस तरह से मैके में पड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये बात सुनकर सायका बहुत डिस्टर्ब होती है। दूसरी तरफ दरवाजे पर दस्तक होती है तो राहीला दरवाज़ा खोलती है, और दरवाज़ा खोलते ही उसके ओसान ख़ता हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर जब वो देखती है तो वो अकरम को पाती है। वो तो ये समझ रही थी कि उसका हस्बैंड आया है घर पर वापस, लेकिन दरवाज़ा जब वो खोला तो वहाँ पर उसने अकरम को देखा, और अकरम को देखते साथ ही उसके ओसान ख़ता हो गए। उसने उससे पूछा कि तुम क्यों आए हो, खैरियत तो है? वो उसको ये बात कहती है अकरम को कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर आ गए, और ये वक्त मेरे खामिन के आने का घर पर टाइम है, तुम्हारे वो तुम्हें देखेगा तो मेरे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और तुम क्यों आए हो मुँह उठाकर इस तरह से? तो अकरम उसको कहता है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछता चलूँ। उसने कहा अगर तुमने आना ही था तो तुम मुझे फ़ोन भी कर सकते थे, तुम्हें इस तरह से दरवाजे बजाकर मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड के आने का वक्त था, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अकरम ने कहा कि मैं तुम्हारे पास किसी ख़ास काम से आया हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था। राहीला ने पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या काम था? तो अकरम ने बोला कि मुझे ना 50,000 रुपयों की अशद तरीन ज़रूरत है, और मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरी मदद करोगी। तो राहीला ने बोला कि मेरे पास तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकती, तो तुम ये क्या बात कर रहे हो? तो अकरम ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरी मदद तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करके तुम मुझे 50,000 दो, मुझे ये रकम चाहिए। और अगर तुम मुझे ये रकम नहीं देती हो तो नताइज की जिम्मेदारी तुम्हारे पर पड़ेगी, और फिर तुम मुझसे शिकवा नहीं करना, तुम्हारे लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं अगर मुझे तुम रकम नहीं देते हो तो अकरम जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर राहीला को ब्लैकमेल कर रहा है, और राहीला बहुत सख्त परेशान होती है। वो उसको कहती है कि अगर 5,000 या 10,000 की बात होती तो मैं तुम्हारी मदद कर देती, अब इतनी बड़ी अमाउंट मैं कहाँ से लाऊं? लेकिन अकरम कहता है कुछ भी है, तुम्हारे पास 2 से 3 दिन का टाइम है, तुमने मुझे ये रकम पूरी करके देनी है। वीवर्स, आज हमारा ये भी रिव्यू फिनिश्ड हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।